बच्चों, let's read this question. The question says that match appropriate column 1 and 2. Column 1 में ऑप्शन दिए 220 वोल्ट to 50 hertz is more dangerous than 220 volt DC source. And B option given है at resonance in series RLC circuit. ऑप्शंस जो कॉलम 2 में गिवन है जिनसे हमें इनको मैच करना है वो है पी पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एसी सप्लाई इज इक्वल टू 311 वोल्ट। फिर क्यू है peak value of 220 volt AC supply is equal to 220 volt but it gives large shock, and R is impedance is minimum। तो आइए देख लेते हैं कि हम की कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद इन्हें किस तरह से मैच कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे की कंसेप्ट, राइट। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर डीसी की बात की जाए तो 220 वोल्ट डीसी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 220 वोल्ट डीसी की जगह एसी की बात करूं, एसी की बात करूं और उसमें भी मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उसकी हो और ये 220 वोल्ट जो है उसका वैल्यू हो, तो ऐसे कंडीशन में इस एसी को अगर मैं वेरिएशन को देखूं तो वेरिएशन का वैल्यू कुछ ग्राफ वैल्यू कुछ ऐसा जाता है। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है इसका पीक वैल्यू, तो वो होता है √2 EV, राइट। दैट मीन्स टू से तो वैल्यू होगा E0 is equals to √2 into 220 and this is equals to 311 volt, राइट। तो आप देख ही सकते हैं कि पीक वैल्यू जो है वो एसी का 311 मतलब 311 वोल्ट के इक्वल आ जाता है और इसीलिए ये मोर डेंजरस होता है, मतलब इसमें शॉक लगने का भी खतरा बना रहता है। तो अगर मुझे ए के लिए चूज करना पड़े तो ए का मैचिंग जो है वो क्या होगा, एक तो इसका मैचिंग हो जाएगा पी एंड इसका मैचिंग हो जाएगा क्यू, राइट। अब बचा बी, तो बी के लिए अगर मैं की कंसेप्ट डिस्कस करूं तो बी के लिए की कंसेप्ट क्या होगा। देखिए बच्चों, ये वाला जो पार्ट, तो ये वाले पार्ट में तो हमने अपने सॉल्यूशन को ले लिया है। दिस इज द सॉल्यूशन जिसमें कि हमने बता दिया आपको कि ए किस से मैच हो रहा है, तो पी से और क्यू से मैच हो रहा है। अब हमें ढूंढना है कि हमारा जो बी पार्ट है वो किसको मैच कर रहा है, तो इसके लिए भी की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा जो की कंसेप्ट था वो पार्ट ए के लिए था और पार्ट बी के लिए हम जो की कंसेप्ट आपको बता रहे हैं पार्ट बी के की कंसेप्ट, उसको भी आप देख लें। की कंसेप्ट फॉर बी, राइट। तो देखो क्या है, एट रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट। तो क्या होता है, इम्पिडेंस की बात अगर हम करें तो इम्पिडेंस कितना होता है, Z से डिनोट करते हैं। इम्पिडेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, Z से। Z इज इक्वल्स टू होता है √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो ये जो Z का वैल्यू हमने लिया है √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और एट रेजोनेंट कंडीशन, एट रेजोनेंस कंडीशन XL इज इक्वल्स टू XC होगा। तो Z किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल, और ये Z की क्या मिनिमम वैल्यू होगी, राइट। तो प्योर ओमिक भी होगा और साथ ही साथ ये क्या होगा, मिनिमम भी होगा। तो ये जो की कंसेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है बच्चों, तो इसी बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि बी के लिए R ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। ये मैच्ड है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।